हेलो डियर चिल्ड्रन, हम इस वीडियो में अपना चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी उसको आगे कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को रिवीजन में रोज़ एक चैप्टर का वर्क कर करके याद करके मुझे भेजना है। ठीक है, यहाँ पर है, अब हम आगे पढ़ते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो है WW, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, WWTP का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज अ प्लेस वेयर द वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम द हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज गेट कलेक्टेड इन बिग टैंक्स एंड इज प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो इसका काम क्या होता है कि घरों से, है ना, जो भी वेस्ट इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट इनकी प्लांट में आ रहा है उसको ट्रीट करना है, क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल और डेंजरस बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स होते हैं, उसको ट्रीट करना है और सारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बहुत हद तक ख़त्म कर देना है, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। तो क्या होता है, इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन स्टेप्स, है ना। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। तो ये पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब यहाँ पे एक जाली टाइप का समझ लीजिए, ये लगा हुआ है, यहाँ से ये वेस्ट वाटर आ रहा है और ये जाली टाइप की, जैसे बहुत ऐसी जाली टाइप है। तो इसमें जो भी पॉलीथीन्स हैं, है ना, रैपर्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे कनेक्टेड होता है, ये जाता है दूसरे ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाता है ये आगे पानी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टैंक द स्पीड ऑफ वेस्ट वाटर इज स्लो सो दैट द ग्रेट सैंड एंड पेबल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। अब यहाँ से तो बहुत तेजी से आ रहा है ये पानी फ्लो करके, यहाँ पे कचरा रुक गया। अब यहाँ पे जो है ये जो पानी का जो फ्लो है धीरे हो जाता है। धीरे होने से क्या होता है, क्या कारण है धीरे होने से, इसमें जो पत्थर जो भी होते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं और ये जो पानी है यहाँ पर ऊपर रहता है। ठीक है, फिर ये जो पानी है ये वापस से जाता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में। ये फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है ये पानी। ठीक है, इसमें क्या होता है, in this tank the waste water is allowed to stand for some time. The sedimentation tank is a large tank with a slope in the middle. अब यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर पानी रुकता है और यहाँ पर ये एक स्लोप इसमें बना होता है। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, in the sedimentation tank most of the solid organic matters like feces settle at the bottom. This is called sludge which is removed from the water from time to time. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वेस्ट यहाँ पर जो सॉलिड है, जो जैसे फेसेस का मतलब होता है पॉटी वगैरह, तो ये है, ये सब यहाँ पर आ जाती है ना, और यहाँ पर ये स्टोर हो जाती है इस वाले टैंक में। ठीक है, इस वाले टैंक में स्टोर हो गई। अब यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं वो इसको रिड्यूस कर देते हैं मैन्योर में। मैन्योर मतलब खाद में बन जाते हैं और ये पेड़ों के लिए, खेतों के लिए खाद बन जाती है। ठीक है ना। द स्लज इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक एंड ट्रांसफर टू द अनदर टैंक कॉल्ड द डाइजेस्टर। ठीक है, तो यहाँ से निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, इसको कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक यहाँ से ये जो सॉलिड फेसेस वगैरह है यहाँ से निकल के इस टैंक में इकट्ठी होती हैं। ठीक है, द एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू डिकम्पोज द स्लज एंड सो द डाइजेस्टर टैंक इज क्लोज्ड टैंक। अब इसको ना टैंक को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये इस मैन्योर, इस जो फेसेस है, जो पॉटी वगैरह है, उसको ये
कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। ठीक है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि इसको बंद इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसमें से बदबू निकलती है, तो उस बदबू को कम करने के लिए ये टैंक को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, एज अ स्लज इज डिकम्पोज बायोगैस इज प्रोड्यूस विच कैन बी यूज एज अ फ्यूल और टू कैन बी यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये यहाँ से जो ये बैक्टीरिया के कारण जो गैस निकल रही है ये एज ए बायोगैस काम आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और वो घर में भी काम आती है। और ये जो खाद बची यहाँ पर, ये खाद जो बचा है यहाँ पर, ये मैन्योर के काम आती है। ठीक है, तो ये इससे टू यूजफुल चीज़ हमें मिलते हैं, बायोगैस और मैन्योर। कहाँ पर मिलते हैं? डाइजेस्टर टैंक में, ये आपको याद रखना है। In the first sedimentation tank, some organic waste matter settle down at the sludge, but some organic waste matter float on the surface. अब यहाँ पे जो सॉलिड है वो तो यहाँ पे सेट हो गए सॉलिड, और कुछ यहाँ पर अभी तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि the floating organic waste along with the oil and grease present in the water is called scum. अब ये जो scum है इसको कहते हैं scum। जो यहाँ पर अभी वेस्ट जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है ये अभी तैर रहे हैं, इसको कहते हैं स्कम, और इसको रिमूव करते हैं स्कीमर की हेल्प से। स्कम को स्कीमर की हेल्प से रिमूव करते हैं। ठीक है, द वाटर दैट लीव्स द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर। अब यहाँ से जो निकल रहा है और यहाँ पर दूसरे जगह जा रहा है ना, ये जो वाटर है ये यहाँ पे क्लैरिफाइड वाटर आएगा इसमें। ठीक है, एरेशन टैंक, इन द एरेशन टैंक एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर। द एरोबिक बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन टू डिकम्पोज द मैटर। अब यहाँ पर जो भी बैक्टीरियाज हैं वो ऑक्सीजन लेके इस पानी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं। The bacteria quickly grow in this water and digest or consume any organic waste, drop soaps and other unwanted material that still remain in the clarified water. This treated water is then passed to the second sedimentation tank. अब ये एरेशन वाला जो पानी है क्लैरिफाइड होके यहाँ से निकला है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर्स थे वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो गए। अब ये यहाँ पर ये सेकेंड जो सेडिमेंटेशन टैंक है यहाँ पर ये वाला पानी यहाँ पर आता है। ठीक है, इन दिस टैंक एरोबिक बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द डिकम्पोज्ड मैटर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। अब यहाँ पर ये जो डिकम्पोज मैटर हो गए हैं ये यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज इज रिमूव्ड एंड पास टू द डाइजेस्टर टैंक। अब यहाँ से भी ये जो स्लज है जो गंदगी है ये यहाँ पर इस डाइजेस्टर टैंक में कनेक्ट होती है और यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी मैन्योर के काम आ जाता है, और ये जो पानी यहाँ पे लेफ्ट हुआ ये हमारा क्लैरिफाइड क्लीन वाटर हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज इज रिमूव्ड एंड पास टू द डाइजेस्टर टैंक। द एक्टिवेटेड स्लज कंटेन्स 97% वाटर। इट इज ड्राइड एंड यूज्ड एज मैन्योर। As manure the nutrients are put back into the soil। और ये जो मैन्योर है सारा जो बन गया है सॉइल में मिला दिया जाता है और एज ए खाद इसको यूज कर सकते हैं। The top layer of the treated water has very low organic and suspended matter. It is free from most harmful and toxic substances and is safe to be discharged into sea, river or ground। अब ये जो पानी जो हमारा बचा, अब इसको आप ज़मीन में डाल दीजिए, रिवर में बहा दीजिए तो सेफ हो जाता है और कंटेमिनेशंस जो हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर अभी डिसइंफेक्टेंट्स हैं यहाँ पर, तो क्लोरीनेशन और ओजोन मिला के इस पानी को क्लोरीन मिला के इस पानी को साफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, और अब ये बिल्कुल साफ़ है ग्राउंड वाटर में या रिवर वाटर में जॉइन करने के लिए। अब हमें बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, जो सॉलिड्स चीज़ें हैं जैसे
चाय की पत्ती है, प्लास्टिक बैग्स हैं, कॉटन्स हैं, जो टॉयज़ हम फेंक देते हैं, है ना, सड़क पे फेंक दिया, बारिश है तो वो बह जाते हैं, तो ये चीज़ों को हमें डस्टबिन में डालना है। जो खाना है वो हम एनिमल्स को डाल रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो वो कभी भी हमें नाली में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और इसका पानी का फ्लो जो है स्लो हो जाएगा और फिर ये जो वेस्ट वाटर है ये हमें पूरा मिल नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें चीज़ों को डस्टबिन में डालना है। मेडिसिन्स हैं, पेंट्स हैं, ये सब भी वाटर को इम्प्योर कर देते हैं, तो हमें इन्हें नाली में नहीं बहाना चाहिए। ऑयल वगैरह है ये नाली में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि ये सब ब्लॉकेज कर देते हैं, ठीक है। सैनिटेशन एंड डिजीज़ में सैनिटेशन का मतलब होता है क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। हमें एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट चाहिए, सबको चाहिए। जहाँ पे बदबू आती है, कचरे का ढेर लगा रहता है, हम वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते हैं। तो हम खुद ही ये काम करते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे गंदगी साफ़ नहीं हो रही है, ये करना चाहिए, और दूसरों को दोष देते हैं। तो हम ये काम ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशन टू हैव अ डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट। तो हमें डस्टबिन का आजकल गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, तो डस्टबिन तैयार रखिए, उसमें पूरा अपना कचरा डालिए और वो गाड़ी में कचरा डाल दीजिए, ठीक है। फिर है यहाँ पर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजेबल है। सेप्टिक टैंक टॉयलेट्स हैं, केमिकल टॉयलेट्स हैं, कंपोजिट टॉयलेट्स हैं, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हैं, सुलभ टॉयलेट्स हैं। ये टॉयलेट्स हैं कुछ जो सेप्टिक टैंक्स हैं, बड़ा गड्ढा खोद के उसमें एक टैंक रख दिया जाता है और उसमें टैंक में जो घर का सारा गंदगी है, जो टॉयलेट से गंदगी है, वो सारी उसमें इकट्ठी होती है, ठीक है। और वहाँ पे एक होल कर दिया जाता है, जो पानी है वो नीचे जाता रहता है धरती में, तो फिल्टर होके जाता रहता है। तो ये सेप्टिक टैंक का है। और सुलभ टॉयलेट के बारे में आपको पता है, जो जगह जगह पे होते हैं, है ना। वर्मी पोस्ट टॉयलेट्स होते हैं, गांव में होते हैं ज़्यादातर, जो मिट्टी उसमें खाद में मिट्टी के ऊपर टॉयलेट बना दिया जाता है, तो वो एज अ जो पॉटी वगैरह है वो सब एज अ खाद काम आ जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपने टॉयलेट्स देखे होंगे। तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर जो ह्यूमन जो वेस्ट है उसमें रेड वर्म्स छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वो उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये सॉइल में मिल जाते हैं और ये लेस वाटर कंज्यूम करते हैं और हाइजीनिक में होते हैं, ठीक है। तो हमें सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, हमने देखा है कि हमें आजकल खुले में हमें फ्रेश होना आजकल लोगों ने कम कर दिया है। इसके ऊपर काफ़ी पिक्चर्स और काफ़ी कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी काम किया गया है। तो लोगों को और encourage करना है कि खुले में वॉशरूम नहीं जाना है, खुले में यूरिन नहीं करना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि हम जाएं यूरिन जहाँ पे अवेलेबल है वॉशरूम, वहाँ जाएं, थोड़ा पानी डालें, फ्लश कर दें उसको, ठीक है, जिससे बदबू ना आए। और ये सब चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी है और हमें करना है, ठीक है। ये ना सोचें हम यूरिन गए हैं तो दूसरा पानी डाल देगा, हम जाएं, इससे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो सफाई का ध्यान हर एक इंसान को रखना है, जिससे दूसरे भी डिज़ीज़ में ना आ जाए और हमें भी कोई डिज़ीज़ ना पकड़ ले। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम्स वगैरह बना के प्रैक्टिस करिए और जब स्कूल खुलेंगे तो वी विल डिस्कस फर्दर मोर। ओके, हैव अ नाइस डे।